गेमिंग बिल में हुई कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट से ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल एप्लीकेशन ऐसे तमाम कंपनी के लिए अच्छी खबर आई। जी हाँ, वो गेमिंग बिल जिसके वजह से ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, रमी, बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई हैं। रियल मनी गेमिंग जो प्लेटफॉर्म होते हैं जिसमें लोग पैसा डाल के खेल रहे थे वो नहीं खेल पा रहे हैं। ऐसे तमाम कंपनी को झटका लगा है। जैसे ड्रीम इलेवन भी है, माई इलेवन सर्कल भी है, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, उन सबको झटका लगा है। तो उन सब कंपनी में से उन्हीं में से एक कंपनी है जो कोर्ट पहुंची है और कोर्ट में जो सुनवाई हुई है आज कुछ देर पहले, उससे अपडेट क्या सामने आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये बहुत बड़ी अपडेट है। इससे तमाम लोगों जो इंतज़ार कर रहे हैं कि ड्रीम इलेवन की वापसी होगी, माई इलेवन सर्कल की वापसी होगी, उन सभी तमाम एप्लीकेशन की वापसी होगी जो मनी बेस्ड गेम हैं। उसमें स्किल बेस्ड गेम भी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बंद हो गई हैं, लेकिन नहीं बंद होनी चाहिए थी और लोगों के मुताबिक वो वापस आ सकती है अगर जैसा कि कोर्ट में हो रहा है वैसा होता रहा तो क्या हो रहा है, क्या सुनवाई हुई है, वो मैं आपको ग्राफिक के जरिए एक एक पॉइंट बता देता हूँ। कर्नाटक हाई कोर्ट में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर ऑनलाइन मनी गेमिंग प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा है। ये सबसे बड़ा अपडेट है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पूरे मुद्दे पर जवाब मांगा है। यानी कि हाई कोर्ट को लग रहा है कि इस सुनवाई में थोड़ी सी दम है, इस याचिका में दम है, इसी वजह से केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। ये उस कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है जिसने ये याचिका डाली है। अब केंद्र सरकार को इस मामले पर जवाब दाखिल करने का जो निर्देश दिया गया है, ये सुनवाई 8 सितंबर के लिए स्थगित कर दी है। यानी कि इस मामले की पूरी सुनवाई अब 8 सितंबर को होगी। अदालत ने कहा कि वो अगली सुनवाई में इस मुद्दे पर अंतरिम राहत देने पर फैसला करेगी कि कंपनी को अंतरिम राहत दी जाए कि नहीं। अगर कोर्ट फैसला करता है कि अंतरिम राहत दी जाए तो हो सकता है ये जो एप्लीकेशन है जो चल रही है ये वापस से चलने लगे, वापस से काम करने लगे, वापस से वर्क करने लगे, फिर से आपको पैसा लगाने का मौका मिल जाए, टीम लगाने का मौका मिल जाए, पैसा जीतने का मौका मिल जाए, करोड़पति मिलने का मौका बन जाए। वहीं केंद्र ने साफ किया है कि अभी तक कानून को लागू करने के लिए अधिसूचित नहीं किया है, यानी कि आधी सूचना जारी नहीं हुई है, यानी कि अभी पूरी तरह से कानून लागू नहीं है। अभी तो कानून बना है, अभी अधिसूचित नहीं किया गया है, यानी कि अभी भी इस मुद्दे पर उम्मीद है उन तमाम कंपनियों के लिए जो रियल मनी कंपनियां हैं। आपको बता दें कि 28 अगस्त को गेमिंग कर्म A23 रमी की मूल कंपनियों ने ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 के प्रचार और विनियमन के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में तर्क दिया गया कि यह कानून व्यापार के अधिकार और समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसके अलावा इसमें आगे कहा गया है कि ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बजाय इस मुद्दे का नियमन का बेहतर उपाय हो सकता है। अब देखते हैं कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला करता है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मानसून सत्र के दौरान संसद में यह विधेयक पेश किया था। पिछले हफ्ते इन दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में पारित कर दिया था। विपक्ष ने विधेयक में संशोधन की मांग की थी, लेकिन इसे बिना किसी चर्चा के पारित कर दिया गया था। विधेयक पारित होने के तुरंत बाद ड्रीम इलेवन समेत कई कंपनियों ने घोषणा की कि उन्होंने अपने मनी गेमिंग व्यवसाय बंद कर दिए हैं, जिससे बहुत बड़ा लॉस हुआ है। जो इसमें काम करते हैं जो उनको भी लॉस हुआ है, जो लोग पैसे लगाकर खेलते हैं उनको भी लॉस हुआ है, जिसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में है। देखना यह होगा कि कोर्ट इस पूरे मुद्दे पर क्या फैसला करता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।